हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके बाई आकांक्षा पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। आप लोग जो है अपनी 2024 में अपनी ड्रीम जॉब जो है वो हासिल करें, यही प्रे मैं भगवान जी से करती हूँ, ठीक है ना। और आपका ये जो 2024 है ये आपका अच्छे तरीके से बीते, ठीक है ना। तो चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं लेक्चर। चलिए, हम आ गए थे दिल्ली सल्तनत पर। मेडिवल हिस्ट्री क्लास 5, ठीक है जी। तो चलिए आज ना प्लेन प्लेन चलिए, मेडिवल हिस्ट्री क्लास 5, ठीक है ना। तो चलिए दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ते हैं आज हम। दिल चलिए, दिल्ली सल्तनत ये जो है 1206 से लेके 1526 ईस्वी तक जो है ये था, ठीक है ना। दिल्ली सल्तनत के जो फाउंडर हैं, दिल्ली सल्तनत के फाउंडर हैं कुतुब बुद्दीन ऐबक। कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है ना। ये जो है मोहम्मद गौरी का जो है गुलाम था। दिल्ली सल्तनत को जो है प्रारंभिक तुर्क भी कहा जाता है, ठीक है जी। दिल्ली सल्तनत को प्रारंभिक तुर्क भी कहते हैं और आदि तुर्क भी जो है, आदि तुर्क भी कहते हैं, ठीक है जी। तो चलिए दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें कौन कौन से वंश आए थे हमारे। सबसे पहला आया इसमें हमारा स्लेव डायनेस्टी। सेकंड आया इसमें हमारा खिलजी डायनेस्टी। थर्ड आया इसमें हमारा तुगलक डायनेस्टी। एंड फोर्थ आया इसमें सैयद डायनेस्टी। एंड लास्ट आया इसमें लोधी डायनेस्टी, ठीक है ना। चलिए इनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। ये जो स्लेव डायनेस्टी है ना, इसको हम गुलाम वंश कहते हैं। गुलाम वंश, ठीक है जी हिंदी में। और सबसे छोटा जिसने रूल किया था ना, वो था खिलजी वंश, शॉर्टेस्ट रूलर। इसने जो है 30 सालों तक रूल किया था बस। और सबसे लॉन्गेस्ट था तुगलक। इन्होंने जो है 94 साल तक जो है रूल किया था। आइए इनका थोड़ा कार्यकाल के बारे में जान लेते हैं। ये जो है 1206 से 1290 तक चला था। और ये 1290 से 1320 तक चला था। और ये 1320 से
1414 तक, और ये 1414 से 1451 तक सैयद वंश, 1451 से 1526 तक हमारा लोधी डायनेस्टी चला था। ठीक है जी। ये शुरू के 4 है ना, ये ना हमारे तुर्क थे, ये जो है तुर्क थे, और ये अकेला जो है अफगान से बिलोंग करते थे। ठीक है जी। भारत में पहले अफगान रूलर थे ये, भारत में पहले अफगान रूलर। ठीक है ना, ये हो गया। ठीक है जी। तो चलिए, तो इसमें सबसे पहले ना हम स्लेव डायनेस्टी पढ़ेंगे, स्लेव डायनेस्टी, जिसका कार्यकाल 1206 से 1290 तक का था। ठीक है जी। स्लेव डायनेस्टी को जो है इसे मामलुक वंश भी कहते हैं, इसको जो है मामलुक वंश भी जो है कहते हैं, मामलुक या दास। ठीक है जी। और गुलाम कौन कौन रहे थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन, ये जो है गुलाम हुए थे। इसके फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। ठीक है जी। और टाइटल इन्होंने क्या लिया था? मलिक और शिल्प शलार का जो है इन्होंने टाइटल लिया था। और इनका एक अदर नेम है कुरान खां लाख बख्श एंड पील बख्श के नाम से भी हम इनको जो है जानते थे। पील बख्श का मतलब होता है हाथियों को दान में देने वाला, दान में देने वाला। ठीक है जी। हाथियों, इसका मतलब सॉरी पील बख्श का मतलब होता है। ठीक है जी। तो ये था इसके बारे में, तो थोड़ा सा इधर ही लिख लेंगे इसके बारे में। और आइए, कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम का अर्थ क्या था? चंद्रमा का देवता, चंद्रमा का देवता। ठीक है जी। इसको हम मून ऑफ गॉड के नाम से भी जो है जानते हैं। और ये जाति किसका था, मतलब जाति क्या थी इसकी? ये जो है ना तुर्क था, तुर्क था ये। कुतुबुद्दीन ऐबक, ये ना इधर नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट पेज पर ही ले लेते हैं इसको। और जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था ना, इसने जो है तजाउद्दीन याल्दोज, इनके बीच में ना अटैक हुआ था। क्यों हुआ था ये अटैक? क्योंकि जो ये तजाउद्दीन याल्दोज था ना, ये नॉर्थ में जो है अफगानिस्तान में जाके बैठ गया था,
नॉर्थ इन अफगानिस्तान। वहां पर जाकर ये बोलने लगा कि ये जो है मेरा है, तो इसलिए जो है इनके बीच में थोड़ी सी वो हुई थी, थोड़ी सी लड़ाई। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक और नसरुद्दीन कुबाचा, नसरुद्दीन कुबाचा, इनके बीच में हुई थी लड़ाई, ठीक है ना। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है अपनी सिस्टर की जो शादी है, सिस्टर की शादी नसरुद्दीन नसरुद्दीन कुबाचा से जो है करा दी थी, और अपनी बेटी की शादी, डॉटर की, इल्तुतमिश से। और इसको जो है बदायूं, जो कि यूपी में पड़ता है, वहां का सूबेदार बना दिया, ठीक है जी। और इन्होंने जो है अपनी कैपिटल, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है अपनी कैपिटल जो है लाहौर रखी थी। और इन्होंने जो है अपने टीचर, इनके जो टीचर थे कौन, ख्वाजा कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार जो है बनवाई, ठीक है जी। इन्हीं की याद में जो है कुतुब मीनार जो है वो बनवाई। और इसकी जो नींव है ना, कुतुब मीनार की नींव जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही रखी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है फर्स्ट मस्जिद कुब्बत उल इस्लाम दिल्ली में पहली मस्जिद बनवाई, ठीक है जी। और इसी ने जो है अजमेर में संस्कृत संस्कृत कॉलेज को तुड़वाकर विग्रहराज और विशल देव फोर्थ ये जो है इसने जो है तुड़वाया, इसको ही अजमेर में पड़ता है संस्कृत कॉलेज, इसने तुड़वा कर जो है इसको वो बनवाया था, 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा। और जो है संस्कृत कॉलेज तुड़वा कर जो है ये जो है किसने बनाया था, ये जो है विग्रहराज फोर्थ ने बनवाया था, ठीक है जी। कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी कवि कौन थे, हसन निजामी थे।
फकरे मद्दवीर भी थे। ठीक है जी, ये दोनों इसके जो है दरबारी कवि थे। सन 1210 ईस्वी में चौगान चौगान जो है पोलो को कहते हैं। पोलो का गेम खेलते हुए लाहौर में डेथ हो गई इनकी। ठीक है ना। अगले राजा बने आराम शाह। आराम शाह। ठीक है जी। सन 1210 ईस्वी में जो है ये बने थे। इल्तुतमिश जो है इसके जीजा थे। ठीक है जी। तो इन दोनों के बीच में जो है लड़ाई हुई, जिसको बोलते हैं जूद के मैदान में हुई थी। इसको बैटल ऑफ जूद कहते हैं। इसमें आराम शाह जो है मारा गया था, ये जो है जीत गया था। आराम शाह के बाद में जो है इल्तुतमिश बना। 1210 से लेके 1236 ईस्वी तक बना था ये। इसने जो है अपनी कैपिटल दिल्ली बनाई थी, इसीलिए इसको जो है रियल फाउंडर कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का। रियल फाउंडर। और खलीफा, इसने जो है खलीफा से कहकर जो है सुल्तान का टाइटल भी जो है लिया। और जो मोहम्मद गौरी थे ना, मोहम्मद गौरी ने इसको जो है दास यानी गुलाम से जो है मुक्त किया था। और ये जो इल्तुतमिश था ना, ये इलबारी वंश का था। किस वंश का था? इलबारी वंश का। इसको जो है स्लेवों का स्लेव भी कहते हैं। मुक्त होने के बाद इसने जो है टाइटल लिया था किसका? अमीर उल उमरा का, जो कि इसको मोहम्मद गौरी ने जो है दिया था। इल्तुतमिश और तजाउद्दीन याल्दोज, इनके बीच में लड़ाई हुई 1216 ईस्वी में, जिसको हम थर्ड बैटल ऑफ त्राइन कहते हैं। ठीक है जी। सेकंड लड़ाई हुई थी इल्तुतमिश और नसरुद्दीन कुबाचा के साथ में, जो कि लाहौर में पड़ते हैं 1217 ईस्वी में। इसमें ये हारते हैं, ये जीतते हैं। इसमें ये हारता है, ये जीतता है। ठीक है जी। और हाँ, एक क्वेश्चन आता है किसके टाइम पर जो है मंगोल आक्रमणकारी आए थे भारत में, अटैक किया था किसके टाइम पर? इल्तुतमिश के टाइम पर जो है मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान आया था। पर लेकिन इसने जो है इस पर अटैक नहीं किया था, इसने जो है भारत की सीमा पर अटैक किया था। चंगेज खान, इसका ओरिजिनल नेम है तुमेचिन। तुमेचिन मंगोल आक्रमणकारी था ये। मंगोल आक्रमणकारी। ठीक है जी। ये जो है ख्वारिज शाह है, जलालुद्दीन बंग भरनी के यहाँ पर अटैक करने आया था। ठीक है जी।
इनके यहाँ पर जो है 1 मिनट। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मुलाकात होगी। आज थोड़ा सा न्यू ईयर भी है ना, थोड़ा सा, तो इसलिए आज थोड़ा सा हम कम ही पढ़ेंगे और आप लोग भी ना अच्छे से पढ़िएगा। तो चलिए रखते हैं। ओके, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। ओके।